कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती शेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य अनुसारद सुख सनकादि शेष अनुसारद धरणि पवन सुत कीरति आरती शेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही आरती शेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी अरुभट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती शेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। कलिमल हरणी विषरस पीकी कलिमल हरणे विषरस पीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती के कलन रोग दलन रोग भव मूरी अमीकी आत्मा सब विधि तुलसी आरती शेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्रीराम। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्यः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचन्द्राभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री व्यासजी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त आरती लेते हुए अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और आज बड़े भाव के साथ श्री बालाजी महाराज जी की महते दिव्य पावन अनुकंपा से सभी संत महापुरुषों के चरण सन्निधि में बैठ करके और बालाजी के सन्निकट बैठ करके दिव्य राम कथा का हम सब भक्त बड़े भाव के साथ आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य श्री व्यास जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का सुंदर हम लोग श्रवण करेंगे और आज षष्ठम दिवस की बेला में बड़े भाव के साथ कथा का आनंद लेंगे। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं और आज की कथा का सुंदर शुभारंभ हो रहा है। बड़े भाव के साथ हम लोग रस स्वादन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजं श्यामि कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रणं सकलगुणनिधानं वारिणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। जो सुमिरित सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसी कृत रामायण कहूँ कथामति अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आयऊं पवने कुमार।
राम कथा के रसिक नर भक्ति राम रणधीर आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर गणनायक करीवर वदन शिव सुतो मां कुमार करऊं आरंभ हरि कथा तुम ही निवारणहार जनक लली सिय स्वामिनी रूप राशि गुण खान रघुपति प्रिया सो मातु मम देहु भक्ति वरदान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधने किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। माँ पार्वती परमेश्वर की जय। खेड़ापति बालाजी महाराज की जय। माँ शारदे भवानी की जय। कुलजन माता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज हम कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व हम 2 मिनट का हरि कीर्तन का गुणगान करें, क्योंकि जब तक प्रभु की भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक प्रभु के चरणार बिंदों में हम अपने आप को अर्पित नहीं कर पाएंगे। हम यदि कहीं तीर्थ में भी जाएं, जब तक कि हमारे हृदय में भक्ति श्रद्धा भाव नहीं होगा तो तीर्थों का भी लाभ नहीं है। हम दरबार में बालाजी महाराज के भव्य दरबार में आकर के भी यदि हम हरि का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, तो हमारा तीर्थ अधूरा है। क्योंकि राम रस के जो परम प्रिय भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, और जिनके दर्शन के लिए हम आ रहे हैं और जिनके चरणार बिंदों में हम कथा का श्रवण ले रहे हैं। केवल 1-2 मिनट के आकर के और दर्शन करके जाना दर्शन करना नहीं है, जब तक कि हम मंदिर में बैठ कर के भगवान का सुमरण नहीं कर लेते। क्योंकि हम प्रसन्नता कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो, इसके निमित्त हम कार्य करते हैं। दर्शनों के लिए भी आते हैं तो ताकि कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो और हमें शुभाशीष दे। हमारी उन्नति के लिए, हमारी पीड़ाओं को हरने के लिए प्रभु हमें आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन प्रभु प्रसन्न तभी होते हैं, हनुमान जी महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब हम श्री राम जी का नाम लेते हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू मन से, जपे जा तू मन से, सुबह
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपे जा तू मन से जपे जा तू मन से सुबह हो या शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम है कलयुग में साचा यही नाम प्राणी है कलयुग में साचा यही नाम प्राणी हो गंगा सी पावन इसे चुन के वाणी हो गंगा सी पावन इसे जप के वाले मिला हम सभी को मिला हम सभी को मिला हम सभी को मिला हम सभी को ये पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपे जा तू मन से जपे जा तू मन से सुबह हो या शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दो अक्षरों की अनोखी है माया दो अक्षरों की अनोखी है माया जो दिश दिन उचारे वही जान पाया जो दिश दिन उचारे वही जान पाया प्रभु ने किए हैं प्रभु ने मिले हैं सफल सारे काम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपे जा तू मन से जपे जा तू मन में रटे जा तू मन से रटे जा तू मन से सुबह हो या शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सीताराम कल हम कथा में
श्री राम जी के विवाह का वर्णन सुना। प्रभु श्री राम सभी भाइयों को समान समझते हैं, लेकिन राजा दशरथ जी बड़े पुत्र होने के नाते राम जी को राज्याभिषेक युवराज पद देना चाहते। लेकिन प्रभु का जो अवतार हुआ वह दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म के उद्धार के लिए हुआ। देवताओं ने मंत्रा की बुद्धि को फेरा और केकई ने, मंत्रा ने केकई को भड़का दिया और केकई ने अपने पुराने 2 वचन मांग लिए। एक वचन में भरत जी को राज्य और दूसरे वचन में श्री राम जी को वनवास। श्री राम जी के वनवास की पीड़ा को उनके पिता दशरथ जी नहीं सहन कर पाए और अपने प्रिय श्री राम के वियोग में शरीर का त्याग कर दिया। और प्रभु पिता के वचनों को निभाने के लिए, धर्म की मर्यादा के लिए वन को प्रस्थान किया। इधर जब श्री राम जी वन को चले गए, इनके पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी ने भरत जी को उनके ननिहाल से बुलाने के लिए दूत को भेजा। उन्हें यह संदेश नहीं दिया कि उनके पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। संदेश कहा कि उन्हें शीघ्र बुला करके लाइए, यह आज्ञा है। दूतों ने इधर भरत जी ननिहाल में थे, परंतु उन्हें अब शगुन नजर आने लगे और भयभीत हो गए। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने लगे, दान पुण्य करने लगे। भरत जी के पास में दूतों ने जाकर के आज्ञा दी कि आपको शीघ्र बुलाया है। गुरु की आज्ञा सुनी तो गणेश जी का स्मरण किया और शीघ्र तीव्र गति से आए। अयोध्या नगरी भयंकर लगने लगी, घबराहट हो रही है। अयोध्या में प्रवेश किया। माता केकई के द्वारा पता लगा। उन्हें इस बात की पीड़ा हुई कि मेरी मां ने मेरे खातिर, मेरे कारण भाई को वनवास हो गया। उसी दिन से उन्होंने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। नेत्रों में अश्रु आ गए कि पिता,
मेरे आने से पहले ही शरीर को छोड़ करके चले गए, क्योंकि राम जी के वनवास जाने का कारण शायद मैं ही हूं। इसीलिए पिता ने मुझे अपना चेहरा दिखाने से अधिक जाना पसंद किया है, क्योंकि इसका मैं ही कारण हूं, केवल एक। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इनके काज को संभालो, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी। भरत जी ने गुरु के चरण पकड़ लिए और भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं प्रभु श्री राम के चरणों के बिना नहीं रह सकता। प्रभु श्री राम के चरणों के बिना नहीं रह सकता। जो श्री राम जी के सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें केवल और केवल श्री राम के दर्शन प्रिय हैं। श्री राम जी की कथाओं का स्मरण ही करना अच्छा लगता है। इसलिए मैंने प्रथम दिन ही कहा कि रामचरितमानस गायन है। और भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन भरत जी नहीं माने। और वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी का प्रेम कम नहीं है श्री राम के प्रति। भरत जी को आज्ञा दे दी और दोनों भाई को जैसे ही आज्ञा मिली, भरत जी ने सुमंत्री जी को आज्ञा दी कि रथ घोड़े आदि तैयार करो। रथ घोड़े आदि तैयार करने की जैसे ही उन्हें आज्ञा मिली, पालकियों में माता भरत जी ने देखा कि माताएं दुखी हो रही हैं। पालकियां सजवाई और अपने परिवार सहित चले कि आज भरत जी ने सोच लिया कि आज मैं भैया को मना करके लेके आऊंगा। मेरे से नहीं मानेंगे तो गुरु जी से तो मानेंगे, गुरु से नहीं तो एक मां की बात तो मानेंगे। किसी से तो माने प्रभु। हमें भी प्रयत्न ये करना चाहिए कि प्रभु किसी तरह से तो हमारे हो जाएं, क्योंकि प्रभु जब तक नहीं आपके होंगे तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। और इस देह का जो एक कारण है, जो देह का एक लक्ष्य, वह प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हमें इस उदर की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और जितनी भूख लगती है उतनी ही हमें चाहे जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में यह प्रेरणा हमेशा जागृत रहनी चाहिए कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त करें। क्योंकि जब तक लालसा नहीं होगी, जब तक मन में भाव नहीं होगा, तब तक हम प्रभु की तरफ जा ही नहीं सकते। और भाव एक प्रथम सीढ़ी है। भरत जी चलते हैं, अपने रथ घोड़ों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, रामी को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा,
राम को मनाने, राम को मनाने सिया 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 राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट जय हो। राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। तन पुलकित अति सजल नयन भरे, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भरे, तन पुलकित अति सजन नयन भर, सिर पर जैसे जटा जूट हो रामा राम को मनाने, सिर पर जैसे जट जूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। छल बिल खट छन प्रेम मगन मन, छल बिन घट छन प्रेम मगन मन, छल बिल खट छन प्रेम मगन मन, छल बिन घट छन प्रेम मगन मन, मन करे नीरज छू ओ रामा राम को मनाने, मन करनी रज छूर हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने।
सुमीरत दास विकास अचरज सुमीरत दास विकास अचरज सुमीरत दास विकास अचरज सुमीरत लाखों जन्म कर लूट ओ लाखों जन्म कर लूट रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने राम को मनाने भैया 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 राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम 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 राम राम जय सिया राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम जय राजा राम जय राजा राम जय राजा जय जय सीताराम। खेड़ापति बालाजी महाराज की जय हो। आज भरत जी अपने गुरुदेव, अपनी माता और परिवार, मंत्री, सेवकों के साथ में राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ चल दिए। अपने आज भरत जी पैरों में कुछ नहीं पहना और चलने लगे। उनके प्रेम को देख करके पैदल ही चलने लगे, रथ घोड़े आदि पर नहीं चले। उन्हें देख करके नगरवासी भी रथों से, घोड़ों से इनसे उतर गए और पैदल चलने लगे। यह जब माता कौशल्या ने देखा तो अपनी पालकी को उनके समक्ष लेकर के जाने का आदेश किया और माता ने कहा कि हे तात, हे पुत्र, तुम रथ में बैठ जाओ। तुम्हारे साथ साथ ये और भी पैदल चल रहे हैं, परेशान हो जाएंगे और मार्ग पैदल चलने का नहीं है, इसलिए तुम भी रथ में बैठ जाओ। मां की आज्ञा, दोनों भाइयों ने मां की आज्ञा को सिरोधार्य किया
और रथ में बैठ गए। प्रथम विश्राम तमसा तट पर किया और दूसरा गोमती नदी के तीर पर किया। इसके बाद में सई नदी के तट पर और विश्राम करते हुए श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे। भरत जी का इतना प्रेम देख करके सभी भरत जी की सराहना करने लगे, क्योंकि उस प्रेम को देख करके, भाई के प्रेम को देख करके नगरवासी आज नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं, उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं, नयन सजल हो रहे हैं उनके। श्रृंगवेर पूछ करके जैसे ही श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पर निषाद राज गुह ने देखा कि भरत जी चले आ रहे हैं और उनके साथ में सेना भी है। निषाद राज गुह ने देखा कि सेना भी है, तो इसका मतलब इनके मन में कोई ना कोई कपट है। समझते हैं कि लक्ष्मण और श्री राम को मार करके मैं अकेला निष्कंटक राज्य करूंगा। निषाद राज गुह ने आदेश दिया कि सब अपनी अपनी नावों पर चढ़ जाओ और कोई भी नाव से पार ना हो पाए। सावधान हो जाओ कि कोई भी गंगा को पार ना करे। मैं अपना जीवन प्राण त्याग दूंगा श्री राम की सेवा में। ये तन कुछ काम आए या नहीं आए, लेकिन श्री राम के लिए यदि शरीर भी मर बिटे, ये नष्ट भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं। तजहु प्राणे रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। कितनी सुंदर बात। मैं प्रभु के निमित्त यदि प्राण भी त्याग दूंगा तब भी मेरा भला है। और प्रभु का स्मरण करके धनुष, तरकस, कवच आदि को धारण किया और सभी को आज्ञा दे दी निषाद राज गुह ने, और अपना कवच मंगा लिया और कहा कि जीत होगी। तभी जब उन्होंने निषाद राज ने ढोल बजवा दिया, नगाड़ा बजवा दिया युद्ध के लिए, और उसी समय एक बाईं तरफ से छींक हुई। शकुन करने वालों ने कहा कि जीत होगी, युद्ध करने से अच्छा है पहले आप भरत जी के पास मर जाकर के देखो, वो अपने राम जी को मनाने के लिए आए हैं। शकुन कहता है कि विरोध नहीं है इसमें। इसके पश्चात निषाद राज उनका भेद लेने के लिए भेंट का सामान लेकर के और चले। मंगल सब शगुन होने लगे। निषाद राज गुह ने
मुनिराज वशिष्ठ जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने उसको राम जी का प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया और भरत जी से कहा कि ये तुम्हारे भाई श्री राम के मित्र हैं। जैसे ही पता लगा कि ये प्रभु मेरे प्रभु राम के मित्र हैं, भरत जी के नेत्र में अश्रु आ गए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया, बड़े प्रेम से और कुशल मंगल पूछी। शत्रुघ्न जी ने भी उन्हें गले लगाया, कुशल मंगल पूछी और माताओं ने उन्हें लक्ष्मण जी के समान मान करके आशीर्वाद दिया। निषाद राज जी भरत जी और इन सबको लेकर के अपने साथ आगे बढ़े। श्री राम भरत जी जब गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं तो वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी नित्य प्रेम हो। प्रभु से हमें केवल यही मांगना चाहिए कि हाय प्रभु हमें अपनी शरण में रखिएगा, आपके चरणों में नित्य हमारी प्रीति बनी रहे। क्योंकि प्रभु की शरण में जो आ जाए प्रभु उसे छोड़ते नहीं हैं। एक बार आवश्यक है कि हम प्रभु के शरण में जाएं। मंदिरों में जाते हैं तो व्यर्थ की बातें करते हैं, अपने ही ध्यान को भटकाते हैं, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि प्रभु के शरण में, प्रभु के चरणों में और हरि भक्ति में लगा रहे। इधर भरत जी निषाद राज जी से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान बतलाइए, मुझे वह स्थान बतलाइए जहां पर प्रभु ने निवास किया। पूछत सवाई सुठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं। भरत जी से कहते हैं, हे सखा मुझे वह स्थान दिखलाइए। नेत्र में अश्रु आ गए। निषाद राज को उसी स्थान पर शीघ्र लेकर के चले। अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने जहां पर विश्राम किया। भरत जी बड़े प्रेम से आदर पूर्वक उस स्थान पर दंडवत प्रणाम किया। भरत जी के समान कोई आज प्रेम नहीं कर सकता। इधर भरत जी जितना प्रेम करते हैं उतना ही उससे कहीं अधिक प्रभु भी भरत जी को प्रेम करते हैं। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं।
जब इधर प्रभु जंगलों में पैदल ही चलते हैं, अंतर्यामी आजन्मा होकर के भी प्रभु भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। जिस प्रकार से भक्त के हृदय में भगवान है, इसी प्रकार भगवान के हृदय में भी भक्त का निवास है। केवल हमें समझने की आवश्यकता है। कण कण में भगवान है, जहां देखें वहां प्रभु हैं। मैं दिग दिग अग उदरी अभागी, सब उत्पातु भयों जेहिलागी। मुझे पापों के समुद्र और अभावे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। आज भरत जी अपने आप को धिक्कारते हैं कि प्रभु आज जंगलों में चल रहे हैं, कुशा बिछा करके प्रभु विश्राम करते हैं, वलकल वस्त्र पहन करके प्रभु चल रहे हैं। इससे बढ़कर के और क्या होगी। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भरत जी कहते हैं मैया कि कैसे मैया बहुत जुल्म कर दिया हमने, राम को वनवास भेज दिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट के कई बड़ा जुल्म कर दीना, वन में भेजे दो मैया, ओ मैया बड़ा जुल्म कर दीना, वन में भेजे दो मैया, भेजे दो वन में भेजे दो मैया, ओ मैया बड़ा जुल्म कर दीना, वन में भेजे दो मैया। दो मैया रे वन में भेजे दो भैया, ओ भैया भेजे दो भैया, के कई बड़ा जुल्म कर दीना, वन में भेजे दो भैया।
आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भैया रे भैया। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भैया। बीच बीच में चले जानकी, चित्रकूट की नैया ओ मैया। सावन बरस बाद ओ बरसे, पवन चले पुरवैया रे भैया। सावन बरस बाद ओ बरसे, पवन चले पुरवैया। कौन से बस के नीचे खड़े हैं, राम लखन दो भैया ओ मैया। बड़ा राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठुकराई। राम बिना में सोनी रसोई, कौन करे चतुराई ओ मैया। कौन करे चतुराई मैया। बड़ा जुलम करी, वन में भेजे दो भैया। आगे रावण मारे राम घर आए, घर घर बटत बधैया रे रामा। रावण मारे राम घर आए, घर घर बटत बधैया। मात कौशल्या करे आरती, तुलसीदास रस गई मैया। जुलम कर दीना, वन में भेजे दो भैया। जय जय सीताराम। आज भरत जी जब देखते हैं कि प्रभु ने कहां पर विश्राम किया, किस प्रकार से चले, तो अपने आप को धिक्कारते हैं, मां को भी धिक्कारते हैं, अपने आप को कारण मानते हैं कि आज मेरे कारण प्रभु इस वन में चले आए। नेत्रों से अश्रु आने लगे। भरत जी के नेत्रों में अश्रु देख करके, प्रेम को देख करके निषाद राजगुरु ने कहा, हे भरत जी, आप तो राम जी को बहुत प्रिय हैं। राम जी आपको प्रिय हैं, लेकिन राम जी को आप प्रिय हैं। आप धैर्य को धारण कीजिए, आप धैर्य को धारण कीजिए। भरत जी की नेत्रों से अश्रु आते रहे। प्रातः काल सभी ने गंगा जी में स्नान किया और गुरु जी की आज्ञा से नाव को मंगाया और पहले माताओं को नाव पर चढ़ाया, गुरु जी को चढ़ाया और गंगा मैया को प्रणाम करके सभी आगे बढ़ने, गंगा पार किया सभी ने। भरत जी पुनः
पैदल चलने लगे। सेवक बार बार कहते हैं कि नाथ आप घोड़े पर सवार होकर चलिए, घोड़े पर सवार होकर के चलिए, रथ में सवार होकर के चलिए। भरत जी कहते हैं राम पया देहि पाए सिधाए, हम के रथ गज बाजी बनाए। राम जी पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए। मुझे उचित तो ऐसा होता कि मैं सिर के बल चल कर के प्रभु के पास पहुंचूं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। श्री राम सेवक हमारे बालाजी महाराज प्रभु श्री राम जी की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम सेवकों ने भरत जी की दशा को देखा और आत्मग्लानि होने लगी कि देखो प्रभु के भाई का कितना प्रेम है इनके अंदर। हर एक में नहीं हो सकता वह प्रेम। और प्रेम में उमंग उमंग करके और आज भरत जी कहते जा रहे हैं सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आज सीताराम जी कहते जा रहे हैं। भरत जी माता जानकी को माता मानते हैं। आज भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। मां को मां कहना छोड़ दिया और मां की जगह जानकी जी को मां कहने लगे। अन्न छोड़ दिया। एक मां ने एक भाई को अलग किया तो भरत जी ने आज अन्न खाना भी छोड़ दिया। प्रेम के आंसू आने लगे। जिस भाई के लिए उन्होंने अन्न छोड़ दिया, नंगे पैर आज भरत जी चल रहे हैं। जो त्याग, जो प्रेम, उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये हृदय से जो प्रेम का भाव है, भगवान से, भरत जी से बढ़कर के कोई नहीं। क्योंकि प्रेम होना चाहिए हृदय में। श्री राम, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, हम अपने परिवार में नहीं रह सकते। परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार में बनाए रखने के लिए प्रेम आवश्यक है। जो न समझ पाया इस भाई का रिश्ता, वो क्या जोड़ेगा नाता, वो
क्या जोड़ेगा नाता। जो माता पिता का नहीं हो सका वह अपने भाई का नहीं हो सकता, और जो भाई का नहीं है वह किसी का हो भी नहीं सकता। त्याग बहुत आवश्यक है। प्रभु के प्रति यदि हमने त्याग कर लिया तो प्रभु तो शीघ्र चले आएंगे। मन में केवल प्रेम तो हो पहले प्रभु के प्रति। हम दशरथ जी के तो बराबर नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य तन है, ये बराबरी संभवता नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना हमारा धर्म है। भरत जी सभी के साथ में प्रयागराज पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करके त्रिवेणी में स्नान किया, प्रणाम किया। और वर मांगते हैं कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। ताते कहो ताते भरत तुम सब विधि साधु, राम चरणे अनुराग अगाधु। वादी गलानी करहु माने माही, तुम समेरा मही कोहु प्रिय नाही। हे तात भरत तुम स्वयं सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में विषाद कर रहे हो। त्रिवेणी की जब सुनी तो भरत जी हर्षित हुए, श्री रामचंद्र के सुंदर गुणों का गुणगान करने लगे और मुनि श्रेष्ठ भरत जी के आश्रम आए। भरत जी मुनि ने भरत जी को आज देखा, इधर प्रणाम किया और अपना सौभाग्य माना। और भरद्वाज मुनि बोले, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे दे जनु राम सने हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जय जय सीताराम।
भरत जी के प्रेम को देखकर कि भरद्वाज जी बोल के लिए बहुत सामग्री भेंट की, परंतु भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना त्याग। हम जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं है, तब तक हम प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्ति गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय हो। हरि बोल। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग टिका लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर ये भोग टिका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दुख व्यथा सुनकर नायाए मधुपुरी से वो गोपियों की व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की
मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। ना रोए बन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज गोद, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु धरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणोदक स्वयं खेवट, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर को जाकर लुटा दे हैं। चरणोदक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। यही गुणगान गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। रीझ जाते हैं। जय जय सीताराम। बोलो खेड़ापति बालाजी महाराज की जय। भरत जी व्याकुल हैं, परेशान हैं, अपने को बार बार में धिक्कारते हैं। हमारा प्रेम प्रभु के प्रति हो, जब अवसर मिल जाए उसका सदुपयोग करना ही चाहिए। हनुमान जी एक दिन माता जानकी जी अपना श्रृंगार कर रही थी और माता ने अपने मांग में सिंदूर भरने लगी। तो ये बात हनुमान जी ने देखा कि माता कुछ लगा रही हैं,
तो माता जानकी जी से पूछने लगे कि हे माता, आप ये क्या लगा रहे हो? तो माता ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र हनुमान जी से कहा कि सिंदूर है और इसको लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि भाई जरा सिंदूर इसको लगाने से यदि प्रेम कर सकते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने माता का जो सिंदूर था वो सारा लिया और उसको घी में मिक्स किया, मिश्रण किया और अपने शरीर पर लगा लिया। और हनुमान जी महाराज जहां प्रभु विराजमान थे अपने भाइयों के साथ में वहां पर पहुंच गए और हनुमान जी महाराज के इस दृश्य को देख करके श्री राम जी अधिक हंसे, मुस्कुराए। इतने मुस्कुराए, इतने हंसे कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता ने सही कहा है कि मेरे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। ये सकारात्मक सोच कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं, स्वामी प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसा काम हम क्यों ना करें। हनुमान जी महाराज की अनेक लीलाएं, जिस धाम में हम बैठ करके आज कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये बालाजी महाराज स्वयं प्रकट हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में यहां पर इस क्षेत्र में पहले करीर के पेड़ बहुत हुआ करते थे। आज भी यहां पर एक वृक्ष है करीर का। गायें, बहुत सारी गायें आकर के, क्योंकि जंगल था, यहां पर आकर के और चारा चरा करती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस धाम में बैठ कर के हम बालाजी महाराज की उस लीला जिसका श्रवण करने के लिए उत्साहित रहते हैं। श्री राम हनुमान जी महाराज यहां पर बहुत से ग्वाल बाल, बहुत से जो गायों के पालन करने वाले होते हैं वो लेकर के आते थे और अपनी गायों को चारा चलाया करते थे। श्वेत धवल गाय नित्य प्रति आती और करीर के पेड़ के पास में आकर के स्वतः ही दूध दे देती थी। यह प्रतिदिन चला। एक दिन उस गाय को पालने वाले ने देखा कि धूप इतनी